शुक्रिया। मैं ये दाढ़ी मेहमद फातेलर के लिए पिछले साल नवंबर से रख रहा हूँ और मुझे ये पसंद है। मैंने इस किस्म की दाढ़ी पहले कभी नहीं रखी जो कि पॉइंटेड चिन वाली हो। ये मुख्तलिफ अंदाज की है और मैं तो अब ये सोचता हूँ कि अगर मैंने शेव कर ली तो क्या होगा। और नाज़रीन इकराम, इस सीजन में तो इनकी दाढ़ी और भी बढ़ चुकी है जो कि इनके किरदार को तारीख के मजीद करीब बना रही है, जबकि अदाकारी भी इनके सुल्तान के तौर पर फ्लॉलेस है कि कैसे एक सुल्तान को होना चाहिए। अब अगर ट्रेलर में नजर आने वाले दूसरे किरदारों की तरफ आए तो अच्छी बात यह है कि एनोतारस के किरदार की वापसी हो गई है, लेकिन नए अदाकार के साथ, यानी कि दरुल शार्तरुल का इब्ने अरबी अब बाज़ंतीनी सल्तनत के ग्रैंड ड्यूक यानी वज़ीर आज़म का किरदार निभाएंगे और इस किरदार के लिए इनसे बेहतर अदाकार कोई और नहीं हो सकता था। इस किरदार के आने से बाज़ंतीनी शहनशाह के किरदार की अजमत में इजाफा होगा। बाज़ंतीनी सल्तनत वाली साइड से जो दूसरा किरदार इस ड्रामे में आया है वो दिमित्रियुस का है, और चूंकि दिमित्रियुस का हाथ बाज़ंतीनी शहनशाह कॉन्स्टेंटियोस के हुक्म पर काट दिया गया था, तो अब की बार दिमित्रियुस की एक सुनहरे हाथ के साथ वापसी हुई है जो कि जाहिर सी बात है कि नकली होगा। जबकि इस किरदार की वापसी के हवाले से सुल्तान फातेह ड्रामा सीरीज के बारे में चंद दिन पहले बनाई गई अपनी एक वीडियो में मैंने आप लोगों से जिक्र किया था। और इन दोनों किरदारों की वापसी के मामले में पॉजिटिव बात यह है कि इनकी एंट्री से अब बाज़ंतीनी शहनशाह वाली साइड ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाएगी, क्योंकि बाज़ंतीनी सल्तनत वाली साइड में सिर्फ शहनशाह ही अब तक मामलात को अकेला लेकर चल रहा था और यहाँ उस दौर के बड़े तारीखी किरदारों की कमी बहुत महसूस हो रही थी। यहाँ तक कि बाज़ंतीनी शहनशाह की वालदा भी उसके फैसलों में उसके साथ नहीं थी और शहनशाह को मजबूरन उसे खत्म करना पड़ा। वैसे शहनशाह की माँ के हवाले से जो सिनेरियो दिखाया गया है तारीख में ऐसा नहीं है और इस मामले में तारीख के खिलाफ कहानी दिखाई गई। इसके अलावा बाज़ंतीनी साइड से जो किरदार इस ट्रेलर में मिसिंग है वो जस्टिनियानी का है, जो कि हमें नजर नहीं आया। इसका मतलब यह है कि इसकी एंट्री तब होगी जब कुस्तुनतुनिया के मुहासरे के दिन करीब आएंगे और इसके आने से बाज़ंतीनी साइड एक्टर्स और कैरेक्टर्स दोनों लिहाज से और भी मजबूत हो जाएगी। इसके अलावा आने वाले सीजन में एक और नया किरदार कोरेल जज़ायल्डी का है। एक तो यह अदाकार भी बेहतरीन है और फिर इसे जो किरदार दिया गया है वो भी तारीखी और जबरदस्त है। मेरी नजर में ये इस सीजन का अब तक का सबसे अच्छा इजाफा है। बस ऐसा ना हो कि इस किरदार को इसका जायज सिनेरियो ही ना मिले या फिर इसका किरदार तारीख के शान शान न दिखाया जाए। और मैंने आप लोगों के लिए सुल्तान फातेह ड्रामा सीरीज की तैयारियों की जो वीडियो पेश की थी, इसमें बताया था कि इस ड्रामे की शूटिंग के लिए छोटी कश्तियां भी तैयार की गई हैं और बार्बरसलार में जो बड़ी कश्तियां इस्तेमाल की गई थी, इनका इस्तेमाल अब सुल्तान फातेह के सीजन 2 में होगा। समुद्री सीन फिल्माने के लिए बार्बरसलार ड्रामे में जो सेट तैयार किया गया था वो टीआरटी अब तक कई दूसरे ड्रामों में इस्तेमाल कर चुकी है और सुल्तान फातेह ड्रामा सीरीज में ये सेट इस्तेमाल होने से पहले सलाहुद्दीन अय्यूबी सीरीज में अस्कलान के इलाके को जब फतह किया गया था तब भी यही सेट था। इसके अलावा जो लोग ओरहान के दोबारा आने पर हैरान और परेशान हैं, तो इसके बारे में भी पिछले माह अपने एक वीडियो में बताया था कि शहजादा ओरहान का किरदार दोबारा एंटर कर दिया गया है। और नाज़रीन इकराम, इसकी वजह यही है कि तारीख के मुताबिक जब कुस्तुनतुनिया फतह हुआ था तो तब तक शहजादा ओरहान जिंदा था, तो नया डायरेक्टर कहानी को ज्यादा से ज्यादा तारीख से करीब रखना चाहता है। इस किरदार को दोबारा लाने से तो यही अंदाजा होता है। और नाज़रीन इकराम, इस वक्त हम सब सुल्तान फातेह सीरीज का इंतजार कर रहे हैं, जिनके रिलीज होने वाले दिन के मामले में हमारे साथ टीआरटी ने हैंड कर दिया है, क्योंकि अब ये सीरीज 17 सितंबर के बजाय ऑफिशियली 24 सितंबर को रिलीज होगी। वैसे बेहतर तो यही था कि इसे जल्दी रिलीज कर दिया जाता ताकि इसकी एक ऑडियंस बन जाती। तो अब या तो टीआरटी को इस ड्रामे का दिन बदलना चाहिए या फिर इसे जल्द रिलीज करना चाहिए था, ताकि दूसरे तारीखी ड्रामे यानी कि कुरुल उस्मान और सलाहुद्दीन अय्यूबी के रिलीज होने तक इसकी रेटिंग बेहतर हो जाती। और नाज़रीन इकराम, अब आते हैं इस तरफ कि इस ट्रेलर में किस चीज की कमी महसूस हुई। तो मुझे इस ट्रेलर में जो कमी महसूस हुई वो हरम के सीन्स की थी, यानी कि इस ट्रेलर में ना तो बहार खातून नजर आई और ना ही गुलशाह खातून। इसके अलावा सुल्तान फातेह का कोई भी बच्चा नजर नहीं आया। मजे की बात यह है कि ट्रेलर में एक भी फीमेल किरदार नहीं दिखाया गया। तो मेरे नजदीक ये इस ट्रेलर की कमजोरी है कि हरम के सीन्स को बिल्कुल ही साइडलाइन कर दिया गया है। इसके अलावा नए सीजन में आने वाले जो फीमेल अदाकार आए हैं, तो चूंकि ट्रेलर इस किस्म का दिखाया गया है तो बिल्कुल भी अंदाजा नहीं हो पा रहा कि उनका आने वाले सीजन में क्या किरदार होगा। और इस ड्रामे का नया आने वाला डायरेक्टर एक ही वक्त में खुशकिस्मत भी है और बदकिस्मत भी। खुशकिस्मत इस लिहाज से कि वो टर्किश ड्रामे की तारीख में टीवी पर कुस्तुनतुनिया की फतह को डायरेक्ट करने वाला पहला टर्किश डायरेक्टर होगा, और बदकिस्मत इस लिहाज से कि उसने उस वक्त इस ड्रामे को ज्वाइन किया है जब कहानी कुस्तुनतुनिया की फतह के आसपास घूम रही है। तो इसका मतलब है कि डायरेक्टर को आने वाले नए सीजन की पहली ही चंद किस्तें इतनी जबरदस्त दिखानी पड़ेंगी जो कि फैंस को सेटिस्फाइड कर सकें।
تو ناظرین اکرام، یہ تو تھی میری آج کی ویڈیو۔ سلطان فاتح کے سیزن 2 کا ٹریلر آپ لوگوں کو کیسا لگا مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ میری ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔